इतिहास केवल तिथियों, युद्धों और राजाओं के नामों का संग्रह नहीं होता, बल्कि इतिहास उन आत्माओं से जीवित रहता है जिन्होंने अपने जीवन को कर्तव्य की वेदी पर समर्पित कर दिया। वो इतिहास पत्थरों पर नहीं, बलिदानों पर लिखा जाता है। वो तलवारों से नहीं, चरित्र से आकार लेता है। जब भी किसी राष्ट्र का भविष्य संकट में होता है, तब इतिहास किसी साधारण देह में असाधारण आत्मा को जन्म देता है। मेवाड़ की धरती पर ऐसी ही एक आत्मा ने जन्म लिया था, जिसने मातृत्व को केवल स्नेह नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म का सबसे कठोर स्वरूप बना दिया। वो नारी थी वीरांगना पन्ना धाय। पन्ना धाय का नाम सुनते ही हमारे मन में त्याग, साहस और निष्ठा की छवि उभर आती है, क्योंकि वे केवल एक धाय मां नहीं थी, वे मेवाड़ के भाग्य की रक्षक थी। 16वीं शताब्दी का वो दौर राजनीतिक षड्यंत्रों, विश्वासघात और सत्ता की भूख से भरा हुआ था। चित्तौड़गढ़ का किला, जो कभी शौर्य और सम्मान का प्रतीक था, उसी किले के भीतर षड्यंत्रों की आग में जल रहा था। सत्ता की लालसा ने संबंधों को रक्त रंजित कर दिया था और सिंहासन के लिए अपनों का खून बहाया जा रहा था। इसी समय मेवाड़ का भविष्य एक बालक के रूप में पल रहा था। राणा उदय सिंह, वे राणा सांगा के पुत्र थे और मेवाड़ के वैधानिक उत्तराधिकारी। परंतु यही सत्य उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। राणा उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर ने सत्ता हथियाने की लालसा में पहले उनके पिता की हत्या करवाई और फिर उसकी दृष्टि उस बालक पर टिक गई, जिसके जीवित रहते वो कभी महाराणा नहीं बन सकता था। रानी कर्मावती, जो स्वयं साहस और त्याग की प्रतिमूर्ति थी, आने वाले संकट को भांप चुकी थी। उन्होंने जान लिया था कि अब ना तो राजमहल सुरक्षित है और ना ही चित्तौड़ का किला। ऐसे भयावह समय में उन्होंने अपने पुत्र को सौंपा उस स्त्री को जिसकी निष्ठा पर उन्हें पूर्ण विश्वास था, पन्ना धाय। रानी कर्मावती ने पन्ना से कहा कि अब यह बालक केवल मेरा पुत्र नहीं बल्कि मेवाड़ की आत्मा है और इसकी रक्षा ही राष्ट्र धर्म है। पन्ना धाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। उनका जन्म कमेरी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था, पर उनका हृदय असाधारण था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को उन्होंने मां के समान दूध पिलाया और इसीलिए वे धाय मां कहलाई। उनका अपना पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए। पन्ना ने कभी उनमें भेद नहीं किया, बल्कि उदय सिंह को अपने पुत्र के समान ही पाला। रानी कर्मावती के जौहर के बाद तो बालक उदय सिंह की परवरिश और सुरक्षा पूरी तरह पन्ना धाय के कंधों पर आ गई। फिर वो भयावह रात आई जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। एक विश्वस्त सेवक से पन्ना धाय को ज्ञात हुआ कि उसी रात बनवीर तलवार लेकर उदय सिंह की हत्या के लिए आने वाला है। समय बहुत कम था, निर्णय का भार अत्यंत भारी था और विकल्प लगभग नहीं के बराबर थे। उस क्षण पन्ना धाय ने केवल एक मां के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र की रक्षक के रूप में सोचना शुरू किया। उन्होंने नन्हे उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाया, उसे पत्तलों से ढक दिया और एक विश्वास पात्र सेवक के साथ गुप्त मार्ग से महल के बाहर भेज दिया। ये केवल एक बालक को बचाने की योजना नहीं थी, ये मेवाड़ के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास था। इसके बाद पन्ना धाय ने वो किया जिसे सुनकर आज भी हृदय कांप उठता है। उन्होंने अपने ही पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया, ये जानते हुए कि निर्णय उन्हें जिंदगी भर का असहनीय दुख देगा, परंतु इतिहास को बचा लेगा। कुछ ही समय बाद रक्त रंजित तलवार लिए बनवीर कक्ष में प्रवेश करता है। वो पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है। पन्ना धाय बिना किसी भय के उसी पलंग की ओर संकेत करती है जहां उनका पुत्र सो रहा होता है। अगले ही क्षण तलवार चलती है और एक निर्दोष बालक का जीवन समाप्त हो जाता है। पन्ना धाय अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की हत्या होते देखती है, लेकिन वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है, क्योंकि उनका एक भी आंसू बनवीर को सच्चाई का आभास करा सकता था। जब बनवीर वहां से चला जाता है, तब पन्ना धाय अपने मृत पुत्र के शरीर को बाहों में भरती है और उसे अंतिम बार चूमती है और मन ही मन उसे राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर देती है।
उस क्षण उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा मातृत्व केवल जन्म देने में नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए त्याग देने में भी निहित होता है। इसके बाद पन्ना धाय लंबे समय तक उदय सिंह को लेकर भटकती रही। बनवीर के भय से कई राजघरानों ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। वे पहचान छिपाकर विश्वघातियों से बचते हुए मेवाड़ की प्रजा के बीच भटकती रही, परंतु उनका संकल्प अडिग रहा। अंततः कुंभलगढ़ में उन्हें शरण मिली, जहां उदय सिंह किलेदार के भांजे के रूप में बड़े हुए और जीवन की कठिनाइयों को समझा। समय के साथ उदय सिंह युवा हुए, अपने ननिहाल की सहायता से बनवीर का अंत किया और चित्तौड़ का शासन पुनः संभाला। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उन्हें अपना महाराणा स्वीकार किया और 1542 में वे मेवाड़ के वैधानिक शासक बने। यही उदय सिंह आगे चलकर उस महान योद्धा के पिता बने जिसने अकबर की सत्ता को चुनौती दी, महाराणा प्रताप। यदि महाराणा प्रताप इतिहास के शौर्य पुरुष हैं तो पन्ना धाय उस इतिहास की आत्मा है। उनके त्याग के बिना ना तो उदय सिंह महाराणा बनते और ना ही महाराणा प्रताप का जन्म होता। पन्ना धाय इतिहास की वो अमर ज्योति है जिसके त्याग ने मेवाड़ को जीवन दिया और मातृत्व को वीरता की सर्वोच्च परिभाषा बना दिया। जिस धरती पर पन्ना धाय जैसा मातृत्व जन्म लेता है वहां राजवंश नहीं मरते, वहां इतिहास अमर हो जाता है और राष्ट्र सदैव जीवित रहता है। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।